रहस्य के सफर में चलिए एक चमत्कार का आमना सामना करते हैं। इस बार पत्थरों से संगीत निकलेगा। एक प्यासे इलाके में एक लबालब कुआं मिलेगा जो सैकड़ों हजारों बरसों से यहाँ पर लोगों की प्यास बुझा रहा है। लेकिन असल चमत्कार तो तब होता है जब एक प्रसिद्ध मंदिर से 1 किलोमीटर पहले किसी की गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकने के बाद जो होगा उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। सड़क पर लुढ़कती पानी की बोतल को देखकर आप हैरान नहीं होंगे। इस लुढ़कते फुटबॉल को देखकर भी आप में कोई रोमांच नहीं होगा। फिर जब आप इस सरकती गाड़ी को देखेंगे तो भी आपको सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। लेकिन इस लुढ़कती पानी की बोतल, फुटबॉल और सरकती कार का जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। न तो ये पानी की बोतल, न ये फुटबॉल और न ही ये कार गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन कर रहे हैं। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इन तीनों को उस दिशा में लुढ़कना चाहिए था जिधर ढलान है, लेकिन ये तीनों उधर भाग रहे हैं जिधर चढ़ाई है। गुरुत्व के नियम को चुनौती देने वाली ये जगह दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में है। यहां से हमें गिर सोमनाथ के तुलसी श्याम धाम जाना है, जिसकी दूरी करीब 350 किलोमीटर है। तुलसी श्याम के चमत्कार के बारे में हमने ऐसे ऐसे दावे सुने हैं जो किसी को भी अचंभित कर दे। इस पहाड़ी पे एक पत्थर है जो म्यूजिक सुनाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस जगह को सदैव गर्म रखते हैं। यहाँ पे एक ऐसी सड़क है जहाँ से चढ़ाई की और सब चीज अपने आप ही खींची चली आती है। ये दावे बड़े विचित्र हैं और इन दावों को परखने के लिए हमारा कारवां तुलसी श्याम से पहले बावरा पहुंचता है। तुलसी श्याम से श्री कृष्ण की नगरी द्वारका तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। हम आपको ये दूरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जान जाएं कि तुलसी श्याम के चमत्कार का द्वारका से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर ये भी जरूरी नहीं कि आप चमत्कारों पर भरोसा करें, लेकिन तुलसी श्याम की बातें आपको चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। पत्थर से पत्थर टकराता है, म्यूजिक सुनाते हैं। ये पानी ना तो कभी सूखा है ना कभी ठंडा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की ये कृपा है। और कभी कभी तो सब बड़ी मतलब ट्रक लोडिंग जो भरा है वो भी अपने आप को चला जाता है। ये जो आपने तस्वीरें देखी और लोगों की बातें सुनी, ये तो तुलसी श्याम के चमत्कार का ट्रेलर भर है। तुलसी श्याम की पूरी पिक्चर अभी आपके सामने आने वाली है। हम पूरी पिक्चर आपको दिखाएं, उससे पहले जानिए कि ये इलाका बेहद खास क्यों है। थोड़े से इंतजार के बाद हम तुलसी श्याम के इलाके के करीब पहुंचने वाले हैं। तुलसी श्याम वो स्थान है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुल नाम का एक राक्षस था जिससे भगवान कृष्ण का इस जगह युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण के पराक्रम के आगे तुल राक्षस शरणागत हो गया। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि यह जगह
तुम्हारे और मेरे नाम से जानी जाएगी। इसलिए इस जगह को तुलसी श्याम कहा जाता है। अब हम तुलसी श्याम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। बताते हैं कि मंदिर बेहद अद्भुत है। इस अनोखे और आस्था के केंद्र मंदिर तक हम आपको थोड़ी देर बाद ले जाएंगे, लेकिन अभी हम गिर की पहाड़ियों के बीच घिरे हैं। ये बाबरा नाम की जगह है जो अहमदाबाद से तुलसी श्याम के रास्ते में पड़ती है। यहां पहाड़ियों के बीच हमें बताया गया है कि ऊपर पहाड़ी पर एक पत्थर है जो बहुत चमत्कारिक है। यह है वो पत्थर जिसके म्यूजिकल होने का दावा होता है, यानी अगर इस पर कुछ मारा जाए तो इससे संगीत बजता है। हमने पत्थर की इस खासियत को परखने का फैसला किया। सवाल है कि इस पत्थर का मिजाज बाकी पत्थरों से एकदम अलग क्यों है? क्या आस्था से जुड़ी इसकी कोई कहानी है? इसके बारे में हमने स्थानीय लोगों से पूछा। स्वामी श्री सहजानंद स्वामी एक बार शाम के वक्त यहाँ पर टहल रहे थे। उसी दौरान आरती का वक्त हो गया और मंदिर तक पहुँचने की कोशिश नाकाम रहने वाली थी। तो उसी वक्त उसने भक्तों के साथ कहा कि आप आरती गाना शुरू कीजिए, मैं इस पत्थर से आरती का साउंड निकालता हूँ। और तब से ये पत्थर स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए एक बड़ी आस्था का केंद्र है। पत्थर की पहेली से उलझे बगैर हम पहाड़ी से नीचे उतरे और तुलसी श्याम मंदिर की तरफ बढ़ गए। अभी हम मंदिर तक पहुंचे भी नहीं थे कि एक रहस्य ने हमें और उलझा दिया। दावा किया गया कि तुलसी श्याम मंदिर के पास एक कुंड है जो कभी नहीं सूखता। मतलब इस बंजर इलाके में जहां पानी की मौजूदगी दुर्लभ है, वहां एक कुंड है जिसमें सालों भर लबालब पानी भरा रहता है। कहते हैं कि इस कुंड का निर्माण एक कृष्ण भक्त महाराज मोतीगिरी ने किया था। तब से लेकर अब तक ये 2.5 फीट का कुंड पूरे इलाके के काम आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा की वजह से ही ये कुंड है वो गर्म रहता है। गर्म के साथ साथ एक और चमत्कार ये भी है, इसे कभी सूखने नहीं देते हैं। कुंड का रहस्य कोई नया नहीं है। हमारी तो दिलचस्पी उस सड़क को लेकर थी जो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को ठेंगा दिखाती है। हम अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़े। कुछ ही पल में वो जगह आ गई। अब हम कई तरीकों से परखेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण के नियम को बेमानी बनाने वाली जगह की पहेली क्या है। याद कीजिए, हमने आपको गुजरात के कच्छ के काला डूंगर के मैग्नेटिक फील्ड का पूरा रहस्य दिखाया था। काला डूंगर के दत्तात्रेय मंदिर में आपने देखा था कि कैसे ढलान के बजाय चढ़ाई पर बंद कार चढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि तुलसी श्याम में क्या क्या चमत्कार दिखने वाला है। क्या तुलसी श्याम का चमत्कार काला डूंगर के मैग्नेटिक फील्ड होने के दावे से भी अनोखा? आइए देखते हैं। तुलसी श्याम मंदिर से करीब 500 मीटर पहले यही है पतली सी चमत्कारिक सड़क। दोनों तरफ जंगल है। इसी रास्ते पर यहां से शुरू होता है वो इलाका जहां कोई भी चीज दूर से ही मंदिर खींच लेता है। कहने का मतलब ये कि जिधर चढ़ाई है उधर की तरफ हर चीज लुढ़कने लगती है। अब हम एक एक कर टेस्ट करते हैं। हम तुलसी श्याम के सबसे बड़े रहस्य को एक पानी की बोतल से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम यहां के चमत्कार को हर तरीके से देखना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे
चमत्कार की असलियत को जानने के लिए हम अपने साथ टेनिस बॉल भी लेकर आए थे। जिधर ढाल है उधर नहीं, बल्कि जिधर चढ़ाई है, जहां भगवान कृष्ण का धाम है, वहां जाने के लिए टेनिस बॉल बेताब हो गई। ढाल की उल्टी दिशा में आखिर कैसे ये करिश्मा हुआ, इसको परखते हैं। टेनिस बॉल और फुटबॉल को तो आपने कृष्णधाम की तरफ भागते हुए देख लिया, लेकिन सवाल है कि क्या बाकी चीजें भी ऐसा ही व्यवहार करेंगी? अब हमने वो टेस्ट किया जो कि काला डूंगर में आपको दिखाएगा आखिर वहां कैसे ये सब होता है। यानी अब हमारी कार बताएगी कि तुलसी श्याम में चमत्कार की असलियत आखिर क्या है। तुलसी श्याम की चमत्कारिक सड़क की अभी पड़ताल शुरू हुई है। हमने सिर्फ टेनिस बॉल पर ही चमत्कार के दावों को आजमाया है। अब हम इन दावों को एक एक करके परखेंगे, ये जानने के लिए कि ढाल किधर है और चढ़ाई किधर। हम अपने साथ अहमदाबाद से स्प्रिट लेवल लेकर आए हैं। ये हमें बताएगा कि स्लोप यानी ढाल की दिशा क्या है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्प्रिट लेवल किस तरफ ढाल का इशारा कर रहा है। फिर हमारे मोबाइल में वो ऐप भी है जो स्लोप के बारे में बताता है कि उल्टी दिशा में आखिर कैसे ये करिश्मा हुआ, इसको परखते हैं। एक बार इस टेस्ट को फुटबॉल के साथ आजमाते हैं। फुटबॉल भी उधर ही जा रहा है जिधर चढ़ाई है। मतलब इतना तो तय है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठेंगा दिखाने वाले दावों में कुछ तो दम है। चमत्कार के टेस्ट के लिए हमारी कार भी तैयार है। कार के ड्राइवर गियर को न्यूट्रल करते हैं, कार का इग्निशन ऑफ होता है, हैंड ब्रेक को नॉर्मल किया जाता है। अब बस सवाल इतना है कि इस चमत्कार का वास्ता विज्ञान से है या फिर आस्था से। इस चमत्कारिक पतली सड़क से अब हम चलते हैं तुलसी श्याम मंदिर। मंदिर के सामने एक और मंदिर है जहां तक जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गिर की पहाड़ियों के बीच ये बहुत खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि तुलसी श्याम मंदिर तक जाने के लिए कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। इस भव्य मंदिर का निर्माण बालू का पत्थर से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का मौजूदा स्वरूप 700 साल पुराना है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखी भगवान की मूर्ति करीब 3000 साल पुरानी बताई जाती है। भगवान विष्णु के कृष्ण रूप का ये मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। श्याम सुंदर भगवान का ये पूरा इलाका में मतलब 3000 एकड़ ट्रस्ट की जमीन है, उसमें पूरा चमत्कार ही चमत्कार है। ये स्कंद पुराण में भी उसका उल्लेख है कि अभी ये गर्म पानी का कुंड है। वैसे ही ये यहाँ से थोड़ा सब भगवान की ओर खींच लाता है और यहाँ से आधा किलोमीटर मतलब ग्रेविटी मतलब वो भी वाहन तो ठीक है, मतलब पानी भी खींच लेता है खुद की तरह। भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला है। हम मंदिर में वक्त बिताते हैं। तुलसी श्याम मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद आसपास का नजारा देखकर हम मंदिर से नीचे उतरते हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर तुलसी श्याम की उस पतली सड़क के पास आने वाली हर चीज भगवान की तरफ क्यों खींची चली जाती है? आस्था या फिर विज्ञान? तुलसी श्याम में हम इस सवाल से उलझ गए, लेकिन चमत्कार को नमस्कार करने की हमारी आदत है। हम इस दावे की तह तक जाना चाहते थे कि आखिर कैसे भगवान कृष्ण अपनी तरफ सभी चीजों को खींच लेते हैं। इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तुलसी श्याम मंदिर की भव्यता।
हम तुलसी श्याम से गांधीनगर रवाना होते हैं। लगभग 350 किलोमीटर के सफर में मैग्नेटिक फील्ड की पहेली सुलझाने की कोशिश चलती रही और जब 7 घंटे की यात्रा के बाद हम गांधीनगर पहुंचे तो सीधे इंडियन सिस्मोलॉजी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के पास गए। हमने उनसे तुलसी श्याम के मैग्नेटिक फील्ड का राज जानना चाहा। तुलसी श्याम की घटना भी काला डूंगर की ही तरह है। वहाँ भी हमारी टीम द्वारा अध्ययन किया गया, जिसमें कि हमने वैज्ञानिक सर्वे उस एरिया में किया। तो हमने पाया कि विज्ञान के भाषा में अगर हम बोलें तो वहाँ पर कुछ भी असामान्य ऐसा नहीं है जिसको कि लोग असामान्य बोलते हैं। तो ये सब कुछ विज्ञान के हिसाब से सब कुछ वहाँ पर सामान्य है। वैज्ञानिक की बात सुनकर हम और भी अचंभित हो गए। जिस जगह पर पानी की बोतल से लेकर टेनिस बॉल, फुटबॉल, कार, बाइक सब अपने आप मंदिर की तरफ खींचे चले जाते हैं, वहां क्या सिर्फ नजरों के धोखा की वजह से सबको ऐसा लगता है कि हर चीज तुलसी श्याम मंदिर की तरफ खींची जा रही है? क्या ये एक सामान्य वैज्ञानिक घटना है? तो वहाँ भी जो दृष्टि भ्रम, जिसको आई इल्यूजन बोलते हैं, उसके कारण ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ जो हैं स्लोप के अगेंस्ट मूव कर रही हैं, जबकि वो स्लोप जो है टुवर्ड साउथ है और बहुत ही माइनर स्लोप होने के कारण दृष्टि भ्रम पैदा होता है और गाड़ियाँ लगता है कि अगेंस्ट द स्लोप मूव हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है।